हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। सो अभी री नीट का एग्जाम अभी हुआ नहीं है और एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो आपकी नीट की काउंसलिंग कराती है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया है अबाउट एनआरआई एलिजिबिलिटी। इस साल काउंसलिंग में एनआरआई कोटा सीट्स, यस, मेडिकल कॉलेजेस हो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें एक कुछ स्पेशल सीट्स होती हैं जो एनआरआई सीट्स होती हैं। मतलब बच्चे के रिलेशनशिप में कोई एनआरआई है तो उसके बेसिस पे वो कोटा वो अवेल कर सकता है। बच्चा एनआरआई कोटा अवेल करके कुछ सीट्स ले सकता है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कम कट ऑफ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है क्योंकि एनआरआई कोटा यूज कर रहे हैं आप। ऐसी प्राइवेट कॉलेजेस में भी कम कट ऑफ पे भी आपको सीट मिल जाती है। बट इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, कौन सा बच्चा क्या एनआरआई कोटा यूज कर सकता है, किस बेसिस पे यूज कर सकता है, किस रिलेशनशिप पे यूज कर सकता है, इसके ऊपर बहुत लास्ट ईयर कंफ्यूजन थी। पहले था कि सिर्फ रियल ब्रदर रियल सिस्टर या फिर फादर मदर ही अलाउ होंगे, फिर उन्होंने कहा रिलेटिव्स अलाउ नहीं होंगे, बीच में कह दिया अलाउ करेंगे। किसी की एप्लीकेशन अप्रूव हो रही थी, किसी की नहीं। लास्ट ईयर बहुत कंफ्यूजन हुई। इस साल इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया कि एग्जैक्टली एनआरआई कोटा कौन यूज कर सकता है, किसके बेसिस पे यूज कर सकता है। तो ये नोटिस है, अभी आया है, इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली कंडीशन जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो है इफ द मदर और फादर ऑफ द स्टूडेंट इज एनआरआई। अगर जो बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है उसके फादर मदर एनआरआई हैं एंड रिजाइडिंग अब्रॉड, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप एनआरआई कोटा यूज कर सकते हैं। इफ सेकंड कंडीशन है इफ द फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप ऑफ द स्टूडेंट इज एनआरआई एंड रिजाइडिंग अब्रॉड। फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप कौन होता है? आपके रियल ब्रदर हो गया, रियल सिस्टर हो गया, फादर मदर हो गया, जो आपके रियल हैं वो होते हैं। और इस केस में क्या बोला गया है कि अगर रियल ब्रदर एंड सिस्टर एनआरआई हैं और वो बाहर रहते हैं तो वो उनकी प्रायोरिटी ऊपर है ओवर एंड अबव द मदर फादर ऑफ द स्टूडेंट। तो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप्स के बेसिस पे भी आप एनआरआई कोटा यूज कर सकते हैं। अब एक और तरीका, एक और रिलेशनशिप यूज होता है जिसको बोलते हैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड। वो आपके रिलेटिव्स के बेसिस पे आपको मिलता है। सो यहाँ पे आप देखिए किसके बेसिस पे आपको एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा मिल सकता है। ही शुड बी नियरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, आपके नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए। वो नियर रिलेशनशिप क्या होता है? रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, मतलब चाचा ताऊ बुआ अगर बाहर रहते हैं एनआरआई हैं तो उनके बेसिस पे आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा यूज कर सकते हैं। रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मदर मींस मामा या मौसी, उनके बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। फादर एंड मदर ऑफ फादर मतलब दादा दादी या फिर नाना नानी मैटरनल साइड, इनके बेसिस पर भी आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा यूज कर सकते हैं। कम नंबर पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन्स मींस जो भी ये पापा के साइड या मदर के साइड रिलेशनशिप्स हैं, ताऊ चाचा बुआ या मौसा मौसी, इनकी जो फैमिली ट्री है, जो आपके कजन्स हैं, उनके बेसिस पर भी आप ये एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा यूज कर सकते हैं। सच पर्सन शुड बी एनआरआई, जो भी ये रिलेटिव्स हैं ये एनआरआई होने चाहिए। शुड बी रिजाइडिंग अब्रॉड, ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, आपको एक एफिडेविट देना होगा, आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें बोल रहे हैं कि हम आपके लीगल गार्डियन है, हम आपके गार्डियन हैं, आपकी पूरी पढ़ाई को स्पॉन्सर करते हैं। तो ये प्रॉपर एक एफिडेविट का फॉर्मेट है, उसके बेसिस पे आपको ये कोटा मिलता है, आपको ये प्रोड्यूस करना होता है। एमसीसी ने स्पेशली बोला है इट इज टू बी इन्फॉर्म टू नीट एस्पिरेंट्स फॉर द एकेडमिक ईयर, दे विल सीक, वो मांगेंगे एविडेंशियल प्रूफ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट कि आप रियली में उसके गार्डियन है, बच्चे के गार्डियन है। इसका एक प्रूफ मांगा जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा। तो इस चीज का फायदा उठाइए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कुछ दिनों में हम एनआरआई कोटास यूज करके कितने नीचे तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे आपके एनआरआई कोटास में। एंड इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कंफ्यूजन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका काम अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर कोटा को यूज करना चाहते हैं। इसमें टाइम लगता है, एम्बेसीज का काम है, विद्या सारथी सारा इसमें गाइड करता है। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको ये चीज करके देंगे।